और आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों को भारी परेशानी अब होने जा रही है, क्योंकि अब ऑफिस जाने का समय, बच्चों के स्कूल जाने का समय शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये मौसम, ये बरसात लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खासकर परेशानी लेकर आ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर हल्की बारिश होगी और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी चल रही थी और अब इसका खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बारिश की वजह से बारिश में लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई दिल्ली के इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। पार्किंग एरिया जलमग्न, अंडरपास जलमग्न। तो ऐसे में यदि आप ऑफिस के लिए निकलने जा रहे हैं तो समय की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा जल्दी ही प्रस्थान करना पड़ेगा। दो तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एनसीआर की। झमाझम बारिश हो रही है देर रात से और इस समय भी तेज़ बारिश दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है। लखनऊ से खबर, जहां पर इंदिरा नगर में मनोरमा रेस्टोरेंट की लिफ्ट में 10 लोग करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद कर्मचारी लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। ग्राउंड पर पहुंचते लिफ्ट का गेट फंस गया। काफ़ी कोशिश के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला, तो फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हाइड्रोलिक स्प्रेंडर की मदद से सुरक्षित लोग बाहर निकाले गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, आपको खबर देते हैं महाराजगंज जिले की, जहां पर इटहिया गांव में सावन मेले के दौरान आयोजित मौत के कुएं के रोमांच स्टंट शो में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। स्टंट करते हुए एक युवक स्टंट के दौरान संतुलन खोकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद भी बाइक बिना सवार के कुएं की दीवारों के चक्कर काटती रही। ये अपने आप में हैरान था। तो वाराणसी में रोपवे का कमिश्नरिंग ट्रायल जारी है। ये देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना है। ये रोपवे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक चलेगी। ऑस्ट्रिया के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम इसका परीक्षण कर रहे हैं। तो एडवांस है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, लखनऊ में एडिशनल एसपी की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर सबूत जुटा चुकी है। ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल के फ्लैट नंबर 38 में 1 हफ्ता पहले ही बरेली से तबादले पर लखनऊ आए थे। सीआईडी में तैनात मुकेश प्रताप सिंह की करीब 15 साल पहले शादी हुई है। एडिशनल एसपी की मौत से, एसपी की पत्नी की आत्महत्या से पूरे इलाके में गहमागहमी है। मतलब सुसाइड मारे कोई संदिग्ध तो ऐसा नहीं है, मतलब दरवाजा तोड़ के ही निकाला गया कुछ? वो तो सीसीटीवी कैमरा में सारा फुटेज सीआईडी में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नीतेश की आत्महत्या की बात सामने आई है। राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन के इसी ट्रांजिट हॉस्टल के फ्लैट नंबर 38 में अभी 1 हफ्ता पहले ही मुकेश प्रताप अपने पत्नी के साथ रहने आए थे। बरेली से उनका ट्रांसफर सीबीसीआईडी लखनऊ में हुआ था। बताया जा रहा है कि मुकेश प्रताप सिंह के 2 बच्चे ट्विंस, जो 10 साल के बताए जा रहे हैं, और एक 1.5 साल का बेटा है। ये बात भी बताई जा रही है कि ट्विंस में एक बेटी और एक बेटा है, जिनमें से एक बेटा मानसिक मंदित बताया जा रहा है। ये बात भी अब तक सामने आई है
कि मुकेश प्रताप की पत्नी नीतेश का साइकेट्रिस्ट से कुछ इलाज चल रहा था। वो मानसिक अवसाद में थी, जिसके चलते मुकेश प्रताप सिंह ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। आज शाम को बेटी ने अपने पिता को जानकारी दी कि मां ने कमरे में सुसाइड कर लिया है। मुकेश इस वक्त सीबीसीआईडी की एक मीटिंग में व्यस्त थे। आत्महत्या की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने नीतेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरामैन रवि के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मैं आपको बताएं कि मृतक महिला के भाई और एएसपी के साले नितेश ने एएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। नितेश के मुताबिक एएसपी मुकेश के पूनम नाम की महिला से अवैध संबंध थे। मुकेश पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं रखते थे और दिव्यांग बेटे की भी देखरेख नहीं करते थे। निष्पक्ष बात रखें। जिस लड़की का हम बता रहे हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल लगा रहे हैं। व्हाट्सएप से रात रात बात करते थे, वो कपड़े बेचती थी इनको, और वो भी शादीशुदा जिस औरत के संबंध है उसने कह दिया था। क्या लग रहा है, ये आत्महत्या है या फिर आत्महत्या की है इन्होंने पर ये प्लान है आपका? और ये बढ़ते हैं आगे। उन्नाव की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया। 2 गांवों को मिलाकर 6000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गांव के इतने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उस गांव की आबादी ही मात्र 5200 है। अब इस मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय ने डीएम को पत्र लिखकर संदेह जारी किया। पोर्टल की जांच में देखने पे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर औसत से अधिक बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हैं। जैसे निमातपुर में 5893 प्रमाण पत्र जारी हैं गत 6 महीने की अवधि में, और मकूर में 320। तो इसका हम लोगों ने जाँच कराया तो ये प्रकाश में आया है कि जो ग्राम पंचायत की आईडी अधिकृत आईडी है, जिससे हमारे सचिव लोग जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उस आईडी के अलावा कुछ अन्य आईडी भी कार्य कर रही हैं, जिससे प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है जो कबूतरों के पैरों में लाल हरी लाइट बांधकर रात के अंधेरे में उड़ाया करते थे। लोगों में दहशत फैली। इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये अफवाह फैली कि रात के अंधेरे में आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 2 कबूतरों को पकड़ा जो आसमान में उड़ रहे थे, और इन कबूतरबाजों को भी पकड़ लिया। 2 लोग पकड़े जाते हैं, सुएब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज है। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था, वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी, तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। जालौन में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। यमुना नदी का पानी हर घंटे 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मुख्यालय से कई गांवों का मुख्य संपर्क टूट चुका है। उधर औरैया में चंबल और यमुना की सहायक नदियों में बाढ़ के कारण 5 गांवों में संकट आ गया। जलभराव होने के कारण लोगों में जो काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बाढ़ की चपेट में आए गांवों में राजस्व अधिकारियों की टीम को लगाया गया है। 4 गांव मेनली इससे प्रभावित हो रहे हैं। अजीतमल तहसील में जोहिका 3 गांव हैं, जोहिका और गोहानी कला, सिकड़ी, और सदर तहसील में 2 गांव हैं, अस्ता और मई। इस पे सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सभी एसडीएम्स मौके पे हैं। गोहानी कला में नाव लगा दी गई है। सिकरोड़ी में चूँकि
जल प्लावन हो जाता है पूरे आबादी क्षेत्र में, इसलिए उनके लिए वैकल्पिक स्थान प्राइमरी स्कूल जो उसको था उसे हम लोगों ने शरणालय बनाया है। टेंट की व्यवस्था की जा रही है, जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। खबर आगरा से है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार यहां बढ़ रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर तक पहुंच गया है। 3 गांवों में पानी भर चुका है। परसों भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आजकल 131 तक हो गया है। चंबल के जो हमारे पिनाट में जो बैराज है, तो लगभग 5 गांव, अभी 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता तो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। हम उधर स्टीमर चलाए हैं, जो गौरा है, बटवरा है, रानीपुरा है, वो 3 गाँव में। बाकी 2 गाँव में भी पानी की आने की हम सारे लोग विजिलेंट है। सुबह भी ADM साहब, FR साहब में जो जिस मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है, जहाँ इनका रिक्वेस्ट थी कि हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे जो लोग ऊपर आ जाए, मगर गांव वालों का अपना कुछ लोग उधर ही है, कुछ लोग जो स्टीमर से आ भी रहे हैं, तो वो सब लोग विजिलेंट है। अब मैं जितना भी 5 गाँव इसका निरीक्षण करने आया हूँ, एंड हम लोग सारी व्यवस्था करके रखा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं आप हालात किस तरह के हो गए हैं। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों का खेती बाड़ी का काम ठप हो गया है। नदियां अपने खतरे के निशान के पार और उसके पास पहुंचती हुई जगह जगह पर नजर आ रही हैं।